नमः पंकजेनाभाया नमः पंकजे मालिनी नमः पंकजे नेत्राया नमस्ते पंकजाग्नि नारायण परावीरा गजा नारायण परलोका नारायण परमखा नारायण परोयुयु नारायण परमं तपः नारायण परम ज्ञानम् नारायण परम गतिम् शुभरूपं प्रबोध्यम् सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय मद्ज्ञानं विनाशय जय जय श्री राधा रमण जय जय नमले किशोर केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी अच्युतं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं स्वामी कहते भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं तुम मेरा कैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कहते हैं भगवान काटे नहीं कौन कहते हैं भगवान काटे
कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं, फिर सकरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर कबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायण वासुदेव हरे, अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायण वासुदेव हरे। कौन कहते हैं भगवान नाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तो नचाते नहीं। अच्युतम केशवम दामोदरम अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायण जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, नारायण जानकी वल्लभम्, राम नारायण जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। बुलावे नहीं माया सोता के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम्।
गोविंद गोपाल गाते चलो श्री गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् 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 भोले बांके बिहारी लाल बोलिए आनंद कंद भगवान कृष्ण की बोलिए श्यामल गौर भगवान की बद्री विशाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की पतित पावन श्री गंगे मैया की ओम गौ माता की वेद व्यास भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछित दल्पतरु श्री चढ़िदूत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी भक्त वृंद विराजित विद्वत वरेण्य वृंद विराजित मधुरमयी मधुरभाषी संगीताचार्य वृंद विराजमान भगवत चरण अनुरागी श्रोती वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति समस्त यजमान सकुटुंब सपरिवार सहित सभी भक्तवृंद एवं समस्त भक्तजन क्षेत्रजन वृंद आप सभी के अंतर हृदय में विराजमान परम आराध्य श्री राधा माधव के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को एक बार फिर से राधे श्याम।
महाराज, हम बड़ भागी हैं जो हमें अवसर मिला हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण रसास्वादन करने का, पान करने का, और ऐसे अवसरों को खोना भी नहीं चाहिए। ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रस जो है तो पूरा संस्कार से भरा हुआ है, जिससे पूर्ण रूप से तृप्ति हो जाती है। मन में जितने भी शत्रु का वास होता है उन शत्रुओं की निवृत्ति हो जाती है, और मन चित्त शुद्ध हो जाए, अहंकार की निवृत्ति हो जाए, तो महाराज इससे बड़ा सुखदायी जीवन और क्या हो सकता है। और वैसे भी मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, ये बारंबार नहीं मिला करता, और जब ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है इसका लाभ उठाइए, भगवत से प्रेम कीजिए, प्रीति बढ़ाइए, भगवत का चिंतन कीजिए, ये सतमार्ग देगा, तृप्ति करता है। तो महाराज आइए, जिनके निमित्त श्रीमद् भागवत का जो आयोजन हुआ है वो परम आत्मा, दिवंगत आत्मा उस आत्मा को मैं व्यासपीठ से सत सत नमन करता हूं। अपने आप तो तृप्त होती है, तथापि अपने सकुटुंब सपरिवार जनों के पूर्वज जो पितृकूट में पितृ हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 पीढ़ियों के पितरों की तृप्ति कर देती है। ऐसी महान आत्माएं इस धरा पे, इस मृत्यु रूप में बार बार नहीं आया करती। ये पुण्य आत्माएं हैं। आज हम बड़ भागी हैं जो उस आत्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन पान कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब देखो ना, अपने साथ अपने पितरों का भी उद्धार कर रही है महाराज। और जो पितृ हैं, दादाजी स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह जी, दादी जी स्वर्गीय श्रीमती शुभराजा देवी, माता जी स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी देवी, ताऊ जी स्वर्गीय श्री सावर सिंह जी, चाची जी स्वर्गीय श्रीमती गुड्डी देवी, भाई जी स्वर्गीय श्री सुनील सिंह जी, चाचा जी स्वर्गीय श्री देवी सिंह जी, चाचा जी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जी, चाचा जी स्वर्गीय श्री जसवाल सिंह जी, चाचा जी स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह जी, और दादाजी परबाबा फतेह सिंह जी। इन सभी के पितरों के निमित्त और इन सभी पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत का आयोजन किया हुआ है, वो महान मूर्ति और वो महान परिवार कुटुंब, ऐसे परिवार, ऐसे कुटुंब बड़ भागी होते हैं। तो आइए, उनमें से ये जो धर्म मूर्ति हैं, महान मूर्तियां हैं, जिनको भगवत की कृपा हो रखी है, वो है मान्यवर ठाकुर श्री शिव सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवी देवी, मान्यवर ठाकुर श्री उनके भ्रातृ राजेंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती गुड्डी देवी, श्री आनंद सिंह जी,
धर्मपत्नी श्रीमती महेश्वरी देवी, श्री बाग सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी देवी और श्रीमती उमा देवी जो कि स्वर्गीय श्री सावर सिंह जी की धर्मपत्नी है। भाइयों में से श्रीमान ठाकर शरद सिंह जी जो मुख्य जमान के रूप में हैं, जिनके हाथों से हमारे आचार्य लोग पूजा करवाते हैं। शरद सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती सम्मा देवी और शरद सिंह जी के अनुज जिनके निमित्त यहाँ पे आयोजन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो दिवंगत आत्मा परम पुण्य आत्मा स्वर्गीय श्री सोहन सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी एवं श्री राकेश सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा देवी, श्री मुकेश सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी, श्री रणवीर सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा देवी, श्री नरेंद्र सिंह जी श्री धर्मपत्नी श्रीमती बॉबी देवी, श्री योगेंद्र सिंह जी धर्मपत्नी श्रीमती सोनम देवी। इन सभी के सहयोग से एवं ग्राम कठवाड़ के सहयोग से, सभी भक्तजनों के सहयोग से, सभी कुटुंब परिवार जनों की भावना, श्रद्धा, प्रीति, उत्साह स्वरूप आज हम सब माँ भगवत की द्वारपा देवी की गोद में बैठकर ग्राम कठवाड़ में श्रीमद् भागवत महापुराण का रसामृत पान कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलो, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। महाराज, आज चतुर्थ दिवस है श्रीमद् भागवत का। सभी भक्तजनों ने प्रथम दिवस से यहाँ पे कथा का पान किया है, श्रवण किए है। श्रवण माने सुनना। और इन इतने दिवस में सभी को संस्कार की अनुभूति जरूर हुई होगी, और मैं यही चाहता हूं कि सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण सभी को सद्भावना दें, सभी का कल्याण करें। और सबसे बड़ी बात, सभी का जीवन सफल हो, क्योंकि मानव जीवन जो है, जब जन्म होता है, जन्म होने से जीवन पर्यंत उसमें कई संकट दुख आते रहते हैं। सुख की प्राप्ति कम है और दुख की ज्यादा है। ये मनुष्य जीवन है, क्योंकि मनुष्य चेतना युक्त है, जिसमें चेत है। 84 लाख योनियां होती हैं, और उन 84 लाख योनियों में जो चेत है ना, चेतना, वो सिर्फ मनुष्य पे है। अन्य जितने भी जीव हैं वो जड़ चेतन है। वृक्ष है, एक जगह पे हो जाता है, खड़ा रहता है, चेतना नहीं है, जड़ चेतन है। पशु पक्षी, उनको सिर्फ पेट भरण से मतलब रहता, बाकी नहीं कि कैसे पेट भर जाए। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है जो कि सबका उद्धार करता है। मनुष्य जीवन ऐसा है जो सबको एक साथ लेके चलता है। तो उस जीवन को ऐसे मत गवाओ। भगवान का मनन करो, भजन करो।
भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाओ, भगवान का चिंतन करो, चिंतन को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को घटा दो और चिंतन को बढ़ा दो, स्वतः ही भगवान में प्रीति हो जाती है। भगवान के भक्ति के कई मार्ग हैं, और भक्ति की जो 3 धाराएं हैं, विश्वास, समर्पण और संबंध, इसको जोड़ के रखो भगवान से। यहाँ पे मंडप बना हुआ है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, ये वृंदावन है। इस समय से मत सोच हम तथवाड़ ग्राम में और शरद सिंह के घर पे या शिव सिंह के घर पे बैठे हैं, राजेंद्र सिंह के घर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये वृंदावन है। अभी 7 दिनों का वृंदावन यहीं पे है, और ये 7 दिनों तक नैमिषारण्य जो क्षेत्र है यहीं पे है। इस समय भगवान वैकुंठ से सीधे उतरकर और हमारे बीच में विराजमान है। ये विश्वास रखो, ये भक्ति की धाराएं हैं। और अगर आपका विश्वास परम हो जाए, निश्चित है कल्याण हो जाएगा हमारा। संबंध बनाए रखो भगवान से, और संबंध कैसे बनता है? प्रीति से, प्रेम से। समर्पण करो, समर्पण कर दो, और क्या है? तेरा तुझे समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? अब देखो ना, एक बार गौर करो, अपने अंतर आत्मा में अपनी आत्मा से पूछो कि तुम ये हम भगवान को क्या देते हैं? जो कुछ दे रखा है ईश्वर ने पहले से ही दे रखा है। जो भी हम लेते हैं इस धरातल से लेते हैं। अपना हम क्या देते हैं भगवान को? जो दिया भगवान का ही दिया है, उसी को हम वापस करते हैं। तेरा तुझको सांभर क्या लागे मेरा, वही तो अर्पण करते हैं। और क्या करते हैं? अपना दे सकते हो तो सिर्फ क्या दीजिए? विश्वास, विश्वास बनाए रखना, जरूर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है हमारा। अब ज्यादा विलंब न करते हुए हम श्रीमद् भागवत पुराण के अथाह सागर में गोता लगाएंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत का रसास्वादन पान करेंगे। तुम्हारा आज चतुर्दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा ने विराम लिया था कहां पे? कि जहां पे अर्जुन लौट के नहीं आया। महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है, कुछ शोक में चले जाते हैं। आप शकुन देखते हैं। अब जैसे ही अर्जुन का वापस होना होता है तो युधिष्ठिर कहते हैं, जब अर्जुन की वो स्थिति देखते हैं, अर्जुन के देह को पढ़ते हैं, देह माने शरीर, तो अर्जुन इस तरीके से हो रखे हैं कि निस्तेज, महाराज बिल्कुल निस्तेज हो रखे हैं। क्यों? वो द्वारका में बहुत कुछ देख के आ गया।
महाराज अपने मन में सोचते हैं कि भ्रातृश्री मुझे कह रहे हैं कि तुम इस समय तक कहाँ थे, तुम्हारा पौत्र बड़ा हो गया परीक्षित, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन भ्रातृश्री को कैसे बताऊं कि क्या द्वारिका में क्या हो गया। महाराज जब अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ द्वारिका जाते हैं तो कुछ समय पश्चात वहां जो यदुवंशी होते हैं उनमें अपने आपस में भेद हो जाता है, अपने आपस में लड़ जाते हैं और अपने आपस में लड़ने से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं और ऐसे करते 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 यदुवंश का नाश हो जाता है। अब जो 2-4 यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के कुटुंब परिवार के जो यदुवंशी हैं, अर्जुन कहते हैं तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम इनको लेके चले जाओ, क्योंकि यदुवंश का नाश तो होना ही था, श्राप मिला था। तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, हे अर्जुन तुम लेके चलो। और ये भी परीक्षा है अर्जुन की, क्योंकि इससे पूर्व पहले क्या हुआ, महाभारत, और महाभारत में जो वीर था, सब में जो उत्तम वीर था कौन था, अर्जुन, जिनके गांडीव से बाणों के द्वारा कौरव सेना बिछ गई। तो कहीं न कहीं एक अहंकार, गर्व हो जाता है, यदुवंश का यहाँ नाश हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम यदुवंशी जो ये बचे हुए इनको लेके जाओ। और अर्जुन जैसे ही आते हैं, आधे रास्ते में उनको कूल भील मिल जाते हैं, व्याध, और व्याध अर्जुन को लूटते हैं। भगवान कृष्ण के कुटुंब परिवार में जो भी जेवरात इत्यादि, धन इत्यादि है, उनको लूटते हैं। अर्जुन कुछ हद तक उनसे लड़ता है महाराज, लेकिन उन पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अब वो जो कूल भील हैं, कहीं ना कहीं वो भगवान जो कृष्ण है वही बन के आए हैं, परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। वही धनुष, वही गांडीव, वही अर्जुन, वही धरती। और आज देखो ना, आज अर्जुन हार गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम को चले गए। और महाराज अर्जुन समझ गए कि जब मेरे साथ ईश्वर नहीं है तो मैं क्या हूं, निर्बल हूं, कुछ नहीं हूं। क्योंकि जो ऊर्जा मिलती है ईश्वर से मिलती है। जिस दिन ये ऊर्जा निकल जाएगी, जिस दिन हमारे शरीर से प्राण वायु निकल जाएगी, हमारा शरीर धरा पे गिर जाएगा। क्या ये आंखें देखती हैं क्या? अगर ये आंखें देखती तो जब किसी की मृत्यु हो जाती तो उसकी आंखें खोल के तो देखो, तब वो आंखें देखती हैं क्या? अगर ये आंखें देखती बिना ईश्वर की कृपा से तो अपने आप अपने लोगों को पहचान सकता था, लेकिन नहीं। क्या ये पांव चलते हैं क्या? अगर ये पांव चलते तो जब मृत्यु प्राप्त हो जाती तो ये पांव फिर उठते क्यों नहीं है? इनको तो चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। ये मुंह बोलता है कब तक? जब तक ये ऊर्जा है, जब तक ईश्वर है। और जिस दिन ये प्राण वायु निकल जाती है, सब धरा का धरा रह जाता है। ना हाथ काम करते हैं, ना पांव काम करते हैं, ना आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, किसी को बोलना चाहो तो जीवा नहीं बोलती, किसी का हाथ पकड़ना चाहो हाथ उठते नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा उड़ चुकी है। वो जो प्राण वायु है ना, वही तो भगवान है ना, वही तो ईश्वर है ना। और जब ईश्वर यहां से निकल जाए तो ये शरीर तो नासुर है,
अब इसके बाद इसको अग्नि दे दो, मिट्टी के नीचे कर दो या बाहर फेंक दो। इस शरीर पे दर्द नहीं होता। उसके बाद वो दर्द होता है तो सिर्फ ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। और जब ईश्वर की कृपा निकल जाती है तो फिर ये पूरा शरीर नासुर होके पत्थर जैसा गिर जाता है। हमारा पत्थर का अस्तित्व रह जाएगा, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है, मिल जाता है मिट्टी में। इसी प्रकार से आज अर्जुन तेज हो रहे थे। लुटे हुए अर्जुन आज युधिष्ठिर के सामने खड़े हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम्हारा मुख ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने कुछ पाप कर दिया हो। तुम्हारे मुखमंडल का रंग उतर रखा है। क्यों? तीन चीजों से ही मुख की आकृति परिवर्तन हो जाती है, निस्तेज हो जाता है। क्या तुमने किसी को भला बुला कह दिया? क्या तुमने अगम स्त्री से कुछ गमन कर दिया? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जिन पे आप तुम्हारा विश्वास था, जो तुम्हारे हृदय के समीप थे, जिनका आशीर्वाद तुम पे हमेशा बना रहता था, क्या वो चले गए? महाराज अर्जुन गिर जाते हैं, युधिष्ठिर के पांव में रो रो के कहते हैं, वांछितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पयहिर्तं तेजो देवविस्पानं। वांछितो महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, जो बंधु के रूप में था, जो सखा के रूप में था, जो गुरु के रूप में था, जो ईश्वर के रूप में था, जो कृपा कारक था, जो सर्वव्यापक था। भैया जी, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से हमने सब कुछ जीता है, सब पे विजय प्राप्त की है, जिनके बिना एक भी पल हम रहे नहीं, जिनके बिना हमने एक दास भी मुंह में नहीं लिया। युधिष्ठिर देख रहे हैं आंखें खोल के अर्जुन के मुंह पे कि ये बोलना क्या चाहते हैं। भ्रातृश्री, जिनकी कृपा से द्रौपदी जैसी भार्या हमने प्राप्त की, जिनके आशीर्वाद से भगवान शंकर किरात रूप में आए, उनको मैंने संतुष्ट किया। बोलो ना अर्जुन, हाँ क्या हुआ क्या? भ्रातृश्री, हाँ जो मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण अपने परम धाम को चले गए हैं, इस मृत्यु लोक को छोड़ के चले गए हैं भगवान कृष्ण। और जैसे ही माता कुंती सुनती है महाराज कि भगवान कृष्ण इस लोक से चले गए, और धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाती है। और जिस प्रकार से राम राम कही राम राम कही राम राम करके महाराज दशरथ जी के प्राण अंत हो गए थे, इसी प्रकार से आज माता कुंती के प्राण भी कृष्ण कृष्ण रटते रटते प्राण तो हो गया। अच्युताय नमः। आज पांडव जो सनाथ थे, आज पूर्ण रूप से अनाथ हो गए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी अब रहा नहीं, माँ का हाथ भी अब सर से उड़ चुका था। अभी तक जो सनाथ थे, जिन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं पे विजय प्राप्त की थी, आज वो अनाथ हो गए।
और महाराज भगवान कृष्ण के वियोग में, मां कुंती के वियोग में उनका रो रो के बेहाल है। युधिष्ठिर उठ नहीं पाते, भीमसेन उठ नहीं पाते, जहां बैठे हैं वहीं पे बैठे हैं, द्रौपदी जहां बैठी वहीं बैठी है, कुछ भी समझ में नहीं आता करें क्या। लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज है ना। महाराज अपने मन को स्थिर करते हैं धर्मराज, अपने भाइयों को ढाढ़स बधाते हैं, सांत्वना देते हैं कि अर्जुन, भगवान कृष्ण ने तुम्हें गीता में उपदेश दिया है और उन्होंने कहा है ना कि शरीर नासुर है, तो हमें ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए और हमें भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति लगा के और भगवान कृष्ण के चरणों में